हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने पार्टनर्स कैपिटल पढ़ लिया था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग। तो सबसे पहले ड्राइंग्स क्या होता है, जो हम लोग पर्सनल यूज़ के लिए या डोमेस्टिक यूज़ के लिए या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए जो अमाउंट विड्रॉन करते हैं फर्म से, हम लोग उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग तभी चार्ज होगा तब पार्टनरशिप डीड में ये प्रोवाइड किया जाएगा। इफ़ इट इज़ प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग दिया गया है तब चार्ज होगा, अदरवाइज नॉट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के व्यू से गेन होता है और पार्टनर्स के व्यू से लॉस होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये फर्म के लिए गेन होता है और पार्टनर्स के लिए लॉस होता है। हैंस पार्टनर्स जो अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में इसको कहाँ शो करेंगे, हम लोग इसको डेबिट साइड में शो करेंगे, क्योंकि इससे जो भी डिक्रीज़ होगा उससे हम लोग डेबिट साइड में शो करेंगे। और ये पार्टनर, ये जो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब हम लोग देखेंगे ड्राइंग्स टू टाइप्स के होते हैं, रेगुलर ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स। तो रेगुलर ड्राइंग्स क्या होते हैं, जो हम लोग अमाउंट विड्रॉन करते हैं वो फिक्स्ड टाइम पे या फिक्स्ड अमाउंट या फिक्स्ड टाइम पे हम लोग जो अमाउंट विड्रॉन करते हैं उसे ड्राइंग बोलते हैं। मतलब कि अगर हम लोग मंथली बेसिस पे अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं या 5000 कर रहे हैं मंथली बेसिस पे, जैसे कि मंथ के फर्स्ट मंथ में हम लोग 5000 विड्रॉन किए और फिर जब नेक्स्ट ईयर में फिर हम लोग 5000 ही विड्रॉन करेंगे, तो रेगुलर ड्राइंग होगा और फिक्स्ड ड्राइंग होगा। When the fixed or certain amount is withdrawn at regular or fixed interval period या gap of two drawings is known as regular drawings। अगर हम लोग मंथली बेसिस पे निकाल रहे हैं या फिर साल के एंड में निकाल रहे हैं या फिर 6 महीने में निकाल रहे हैं, तो हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स बोलेंगे। और उनका जो अमाउंट क्या होगा, ऑलवेज फिक्स्ड होगा। ये हमेशा फिक्स्ड अमाउंट, मतलब कि 5000 निकाल रहे तो जब भी वो निकालेंगे तो 5000 ही निकालेंगे। ये रेगुलर ड्राइंग का जस्ट अपोजिट क्या होगा, इरेगुलर ड्राइंग में टाइम भी इक्वल नहीं होगा, अमाउंट भी इक्वल नहीं होगा। इसमें अगर 5000 निकाल रहे हैं तो फिर नेक्स्ट जब निकालेंगे तो 8000 निकालेंगे, उसके बाद निकालेंगे तो 10000 निकालेंगे। तो इनका कुछ ना टाइम भी होगा, ये किसी भी टाइम में निकालेंगे, या फिर अमाउंट भी फिक्स्ड नहीं होगा। कंडीशंस देखते हैं रेगुलर ड्राइंग्स का। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज़ ऑलवेज इक्वल, जो अमाउंट ऑफ ड्राइंग होगा वो ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। और फिक्स्ड ऑन एवरी ड्राइंग, और क्या होगा, फिक्स्ड होगा। अब इंटरवल देखते हैं। इंटरवल ऑफ टू ड्राइंग इज़ ऑलवेज, अब इंटरवल भी दो ड्राइंग्स का ऑलवेज इक्वल होगा। जैसे कि वो साल में 6 महीने में एक बार निकाल रहा है, तो फिर वो जब वो विड्रॉन करेगा तभी वो साल में 6 महीने में एक ही बार निकालेगा। तो इंटरवल क्या होगा, जैसे कि अगर वो मंथली बेसिस पे विड्रॉन कर रहा है मंथली पे, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे, जैसे कि 3 महीने में निकाल रहा है, या हाफ ईयरली बेसिस पे निकाल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रेगुलर ड्राइंग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर इरेगुलर ड्राइंग्स को डिस्कस करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन केस ऑफ रेगुलर ड्राइंग, हम लोग रेगुलर ड्राइंग के केसेस पे देखेंगे। तो रेगुलर ड्राइंग्स वो ड्राइंग्स होते हैं जिनका अमाउंट फिक्स होता है और टाइम पीरियड भी या फिक्स्ड होता है। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का सबसे फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, जितना भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग की है वो रेट बाय 100 एवरेज बाय 12। यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग बोलने का मतलब है ये है कि अगर वो मंथली बेसिस पे निकाल रहा है तो हम लोग को इसको इंटू 12 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटू 12। अगर वो अमाउंट कितना निकाला, 5000 निकाल रहा है और मंथली बेसिस पे निकाल रहा है, वो किस बेसिस पे निकाल रहा है, मंथली बेसिस पे निकाल रहा है, तो 12 करेंगे। या फिर क्वार्टरली बेसिस पे निकाल रहा है तो यहाँ पे 12 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अगर हाफ ईयरली बेसिस पे निकाल रहा है तो 2 लिखेंगे। या मंथली या लास्ट 6 मंथ पे निकाल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से इंटू करेंगे। फिर रेट क्या होगा, रेट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। फिर एवरेज पीरियड क्या होता है वो समझते हैं कि जो भी अगर अमाउंट विड्रॉन कर रहा है या पार्टनर्स या कोई प्रोप्राइटर विड्रॉन किया है, तो जिस पीरियड के लिए कितने पीरियड के लिए किया उसको क्या बोलते हैं, एवरेज पीरियड बोलते हैं।
तो जैसे कि एवरेज पीरियड का यहाँ पे एक फार्मूला होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, कि टाइम कितना बचा फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, जब लास्ट ड्राइंग किए तब टाइम कितना बचा वो होता है। तो हम लोग यहाँ पे मंथली, क्वार्टरली और मंथली फॉर 6 मंथ्स के लिए देखें। अगर वो मंथली बिगनिंग पे अगर वो कर रहा है, जैसे कि जनवरी, फरवरी और डॉट डॉट मार्च, अप्रैल, मई या दिसंबर लेते हैं। अगर मंथली अगर बिगनिंग पे कर रहा है, या मतलब ये 1 जनवरी को करेगा मंथली, मतलब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 जनवरी को करेगा। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 दिसंबर को। अगर 1 जनवरी को ड्राइंग कर रहा है तो पूरा 12 महीना हो जाएगा। 1 जनवरी से लेकर 1 दिसंबर तक कितना हो जाएगा, पूरा 12 महीना हो जाएगा। और फिर लास्ट ड्राइंग कब करेगा, 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तो कितना महीना होगा, 1 मंथ होगा। तो और बाई क्या है, 12 है। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब पहला ड्राइंग कब करे, जनवरी करे, तो कितना टाइम बचा, तो पूरा 12 महीना बच गया। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट, जब लास्ट ड्राइंग कब की, 1 दिसंबर को किए, तब कितना टाइम बचा, 1 महीना बचा। और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 2 करेंगे, तो कितना आएगा मेरा, 6.5 आएगा। कितना आएगा, 6.5 आएगा। और उसके बाद मंथली इन द मिडिल करेंगे। जब हम लोग मंथली बेसिस पे करेंगे, लेकिन कब करेंगे, मिडिल करेंगे। मतलब कि 1 जनवरी है तो मतलब 15 जनवरी को करेंगे, 15 फरवरी को करेंगे और 15 दिसंबर को करेंगे। तो पहला ड्राइंग अगर मिडिल में है तो 15 जनवरी को करेंगे, मतलब कि आधा जनवरी, मतलब आधा जनवरी 11.5, मतलब कि जब ये पूरा 12 है तो कितना आधा करेंगे, तो कितना होगा, 11.5 होगा। और फिर लास्ट कब करेंगे, 15 दिसंबर को करेंगे, मतलब 0.5, कितना होगा, 0.5। और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 6 होगा। और मंथली एंड द एंड करेंगे, जब हम लोग एंड में करेंगे तो हम लोग एंड में करेंगे तो इसमें जस्ट जैसे इसमें लगाएं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 11 आएगा। और फिर लास्ट ड्राइंग तो कुछ हुआ होगा नहीं, बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5.5 आएगा। और फिर क्वार्टरली बेसिस मतलब 3 मंथ के लिए, तो पहला 1 जनवरी को किए होंगे, फिर फर्स्ट मतलब ये 3 मंथ के लिए, तो 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, 3 महीने के लिए। फिर जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने के लिए। फिर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। तो यहाँ पे कब का ड्राइंग कर रहे हैं हम लोग, 1 जनवरी कर रहे हैं, 1 अप्रैल कर रहे हैं, 1 जुलाई कर रहे हैं और 1 अक्टूबर पे कर रहे हैं। कितना, 1 जनवरी ये कर रहे हैं। तो 1 2 3 4, इसलिए हम लोग यहाँ पे 4 से इंटू किए थे। तो फिर यहाँ पे क्वार्टरली इन दी बिगिनिंग करेंगे, तो सबसे पहले जनवरी को करेंगे तो पूरा 12 महीने के लिए हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट ड्राइंग कब करेंगे, अक्टूबर को करेंगे, तो कितना पड़ेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ के लिए। और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा, 7.5 होगा। फिर मिडिल में करेंगे तो जनवरी का मिडिल में करेंगे तो 15 फेब से हो जाएगा, ठीक है, 15 जनवरी से। उसके बाद फिर मिडिल में हो जाएगा 10.5 और फिर 1.5 हो जाएगा। डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। फिर 4.5 हो जाएगा। और फिर मंथली फॉर 6 मंथ हम लोग कब करेंगे, 6 मंथ के लिए करेंगे। 6 मंथ के लिए करेंगे, मतलब 1 जनवरी किए तो सिर्फ 1 जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 मंथ के लिए करेंगे। तो पहला कितना होगा, जनवरी के लिए होगा तो 6 होगा, 6 होगा। फिर +1 होगा तो कितना होगा, 3.5 होगा। फिर मिडिल में करेंगे तो कितना होगा, 5.5 हो जाएगा। और फिर 3, तो इसमें आपको एक ये देखिए यहाँ पे 6.5 है और 6 है, या 5.5, मतलब कि 0.5 क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है, ये दोनों में देखिए डिक्रीज़ हो रहा है, और यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज़ हो रहा है 0.5। और यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो रहा है, 1.5 हो रहा है और 1.5 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे फिर देखेंगे डिक्रीज़ कितना कर रहा है, 0.5 कर रहा है, 0.5 कर रहा है। तो ये इसमें एक ट्रिक है कि अगर आपको ये याद है, अगर मंथली बिगिनिंग याद है तो आपका मिडिल और एंड तुरंत निकल जाएगा। अब हम लोग इरेगुलर ड्राइंग्स के बारे में, रेगुलर ड्राइंग्स हो चुका है, अब हम लोग इरेगुलर ड्राइंग्स को देखेंगे। तो अगर अनइक्वल अमाउंट विड्रॉन करें और डिफरेंट डेट में कर रहे हैं तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इरेगुलर ड्राइंग बोलते हैं। तो इरेगुलर ड्राइंग्स के 2 कंडीशंस होते हैं। यहाँ पे 2 एरो है, जस्ट यहाँ पे देखिए 2 एरो है।
इसमें दो इरेगुलर ड्राइंग्स का विद द पीरियड ऑफ ड्राइंग, अगर ड्राइंग्स किया गया और पीरियड भी दिया गया है तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड आइदर बाय सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड। अगर जो ड्राइंग किया गया है उनका पीरियड दिया हुआ है ड्राइंग्स का तो हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से। तो इन दिस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड अंडर मेथड, सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो सिंपल मेथड में क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल ड्राइंग, मतलब कि अगर वो जनवरी में निकाल रहा है, फरवरी में 1000 निकाल रहा है, फिर 2000, फिर 3000 ऐसे करके निकाल रहा है तो मतलब इंडिविजुअल ड्राइंग निकालना पड़ेगा, बाय डेट बाय करना पड़ेगा और बाय पीरियड करना पड़ेगा 1252/365 और सबका निकालना पड़ेगा अलग अलग। प्रोडक्ट मेथड्स में कर रहा है तो ये मेथड में आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पीरियड से और उसके बाद निकालना पड़ेगा। जैसे कि फीस में दो स्टेप करना पड़ेगा कैलकुलेट टोटल प्रोडक्ट के लिए, जैसे कि डेट या विड्रॉवल अमाउंट है और फिर नंबर ऑफ मंथ टू ईयर एंडेड, और फिर जैसे हम विड्रॉ जितना भी अमाउंट विड्रॉल हुआ जैसे कि 1000, 2000, 3000 और फिर मंथ जितना भी यूज़ हुआ है तो यहाँ पे मंथ होगा और ये दोनों को इंटू करके यहाँ पे लिखेंगे। और फिर इसमें आपको करना क्या, स्टेप 2 में फिर ये कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग IOD इजकल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टोटल प्रोडक्ट, यहाँ पे जो होगा टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे जो आएगा इसका रेट करना पड़ेगा बाय 1/12 करना पड़ेगा। तो दोनों का आंसर तो सेम आएगा पर मेथड इसमें अलग अलग है। अब अगर इसमें तो हो गया कि अगर डेट दिया हुआ है तो ये करेंगे, अगर डेट नहीं दिया हुआ है ड्राइंग का तब क्या होगा, विदाउट द पीरियड ऑफ ड्राइंग और विदाउट द डेट ऑफ ड्राइंग। अगर डेट का ड्राइंग भी नहीं दिया और पीरियड भी नहीं दिया है तब क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ विथ द पर एनम, अगर जो इंटरेस्ट दिया वो पर एनम है और अगर विदाउट द पर एनम तब क्या करेंगे, इसमें एवरेज फॉर 6 मंथ के लिए होगा और इसमें 12 मंथ के लिए। जैसे एग्जांपल है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर 10% पर एनम है या फिर 10% सिर्फ है तो 10% अगर पर एनम है तो इसमें आपको 10,000 10/100 करना पड़ेगा 10% और 6/12 करना पड़ेगा। अगर विदाउट द पर एनम है तो आपको सिर्फ IOD इजकल टू 1000 लेना पड़ेगा, इसमें 12 मंथ के लिए मतलब कि 1 साल के लिए पूरा हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ये पूरा था थ्योरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।